Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ओके, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। अभी धीरे धीरे लोग जुड़ जा रहे हैं और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और जल्दी जल्दी आप जुड़ जाइए और लोगों को आप इस पेज को आपको शेयर करना है, लोगों तक भेजना है ताकि और भी लोग इसमें जुड़ सके। सो आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग जुड़ रहे, सुदर्शन भाई प्रेज द लॉर्ड, तो मेरी आवाज़ अगर ठीक आ रही है तो मुझे बता दें। आवाज़ और विजुअल क्लैरिटी अगर ठीक से आ रही है तो आप लोग मुझे बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है सुदर्शन भाई? जैसे जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं, आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप लोगों तक फॉरवर्ड करें, लोगों तक इसको शेयर करें और भी लोगों को जुड़ने के लिए आप इनवाइट कर सकते हैं। क्या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? ये 2-3 चीज़ है जिसको हम ठीक से कर लेंगे, फिर आज की जो ऑनलाइन संडे सर्विस है उसको हम शुरू करेंगे। क्या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? तो आप मुझे एक बार प्लीज़ बता दें। आप जो भी जुड़ रहे हैं, क्या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? अगर आ रही है तो फिर प्लीज़ मुझे बता दें। आज का जो सर्विस है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। सुदर्शन भाई, यस पास्टर, योर वॉइस इज़ परफेक्ट। ओके, थैंक यू ब्रदर। संतोष खांडेकर, या संतोष ब्रदर, वेलकम वेलकम। वॉइस इज़ क्लियर। ओके, थैंक यू। वॉइस इज़ क्लियर मतलब, और जो विजुअल है वो सब ठीक से दिखाई दे रहा है, और जो मेरा स्क्रीन है वो आड़ा टेढ़ा तो नहीं है ना, मतलब परफेक्ट है ना, ठीक है ना? वो भी आप मुझे बता दें। ये 2-3 चीज़ है, ये करने के बाद फिर सीधा आज का जो सर्विस है आपके बीच में हम शुरू करने जा रहे हैं। सो आप जैसे जुड़ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ लोगों तक शेयर करें, लोगों तक इसको आप भेज सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लोगों तक शेयर करें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको आप शेयर करें। एवरीथिंग इज़ ओके। सुदर्शन लालदरे ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। ओके, जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं वैसे वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप जुड़ रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों तक इसको शेयर करना ना भूलें, इनवाइट करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है किसी न किसी के हृदय को ये छू जाए, और हो सकता है किसी न किसी के मन से परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है वो बात करेगा। इसलिए आपका एक शेयर या फिर आपका एक जो फॉरवर्ड करना वो लोगों के लिए आशीष का, उन्नति का कारण बन सकता है। तो किसी न किसी के साथ आप इसको शेयर करिए और लोगों को जुड़ने के लिए आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। चलिए एक छोटी प्रार्थना से आज का जो सभा है, छोटी सी प्रार्थना कर कर आज हम शुरू करेंगे। 2-3 हफ्ता लगातार, आज का तीसरा हफ्ता है ये जो ऑनलाइन हमने शुरू किया है, आज का तीसरा हफ्ता है और अभी तक ये तीसरा हफ्ता कंप्लीट होने जा रहा है। अगले हफ्ते से अगले हफ्ता भी होगा, उसके बाद से कैसे होगा फिर हम देखें, क्योंकि चर्चेस स्टार्ट होने वाले हैं। हॉल, जितने भी हॉल हमारे बनते हैं अभी, वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो वो भी हम ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाएं बनाएंगे। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। लेकिन मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जब भी हम लाइव आएंगे सो आप लोग का जो सपोर्ट है, आप लोग का जो मदद है वो हमको मिलता रहे। आमीन। और जो कृष्णा ब्रदर है, जो वर्शिप के लिए आने का वादा किया है, बट कुछ इश्यूज़ के वजह से, कुछ प्रॉब्लम के वजह से वो नहीं आ पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, परमेश्वर हमारे साथ है। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। आज का प्रार्थना कर आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है उसको हम शुरू करेंगे। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लोग लोगों तक इसको शेयर करिए। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर पिता, सर्वज्ञानी, सर्वोत्तम, सर्वव्यापी पिता, यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर यीशु के नाम से हम आपके पास आकर आज के लिए धन्यवाद देते हैं, और आज का जो लाइव सेशन है, आज की जो लाइव प्रार्थना है प्रभु, उसको हम तेरे हाथ में सौंपते पिता। परमेश्वर, कोई भी प्रकार का टेक्निकल इश्यूज ना होते हुए
इंटरनेट प्रॉब्लम या फिर परमेश्वर किसी भी प्रकार का दिक्कत ना होते हुए प्रभु होने दे परमेश्वर, एरर या भी कोई भी प्रकार का एरर ना होते हुए आज की प्रार्थना के द्वारा तो परमेश्वर बातें कर, लोगों के मन को तैयार कर। प्रभु हम याद करते हैं जब पेंतकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरा तो 120 में से एक बंदा था जो पतरस है, उसने प्रचार किया और लिखा है कि जब वो प्रचार कर रहा था तो लोगों का हृदय चित गए और 3000 लोगों ने उद्धार पाया। प्रभु पवित्र आत्मा सब कुछ कंट्रोल आपको देते हैं, मेरा कंट्रोल, लोगों का कंट्रोल, इंटरनेट का कंट्रोल, किसी भी प्रकार का इश्यूज है उसका कंट्रोल आपको देते हैं। और मांगते हैं प्रभु आपकी मदद, मांगते हैं प्रभु आपकी मदद सहायता यीशु के नाम है। और जितने लोग मेरे साथ जुड़ने वाले देख रहे हैं और इसके बाद जब अपलोड हो जाएगा फेसबुक पर प्रभु उनको भी आशीषित कर और हर एक व्यक्ति आत्मा में मजबूत होकर परमेश्वर आपकी महिमा करे यीशु के नाम से। आज का जो सभा है उसको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। लोग जुड़ने पर उनके मन से बातें कर परमेश्वर, ताकि जो यशाया 55:11 कहता है जब आपका वचन जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता, वो काम करता है। होने दे प्रभु जी, जो भी तैयारी आपने मुझे दी है, जो तैयारी मैंने किया है प्रभु, उसके हिसाब से लोगों के मन से बातें कर यीशु के नाम में। सारा महिमा आदर गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर, आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। अभी तक बहुत कम लोग जुड़े हुए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा लोग जुड़े। लास्ट टाइम का जो वीडियो था मेरे अच्छे खासे लोगों ने देखा है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बट आप सभी के मदद से ये और भी शेयर हो सकता है, लोगों तक जा सकता है। तो आप सभी से अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उतना लोगों को इसको शेयर करें। आप जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसको शेयर करें, लोगों को इन्वाइट करिए। ओके, और एक बार पूछना चाहूँगा, क्या आवाज़ ठीक आ रही है? क्या स्क्रीन ठीक दिख रही है और सब कुछ ठीक है? तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या सब कुछ ठीक है? मुझे एक बार बता दें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या सब कुछ ठीक है? रंगनाथ जरा मुझे बता दें क्या सब कुछ ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। शंकर घोष, या वेलकम। जितने भी लोग आ रहे जुड़ रहे हैं, आप सभी का यीशु के नाम में तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जैसे जैसे आप जुड़ रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों तक इसको शेयर करिएगा। शेयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, शेयर करते जाओ। ओके, चलिए, एवरीथिंग इज ओके ब्रदर ने कहा। और आज का जो सेशन है मैं चाहता हूँ कि आप लोग अंत तक बने रहे, आखिर तक बने रहे। और प्रेज द लॉर्ड पास्टर ट्रीजा सिस्टर, या थैंक यू सिस्टर। जैसे जैसे आप लोग जुड़ रहे मेरे साथ में बने रहो और इसको शेयर करना ना भूले। शेयर करिए, लोगों को इन्वाइट करें। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा तादाद में लोग जुड़े और देखें और परमेश्वर की महिमा को करें। मैं ये चाहता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज का जो मेरा टॉपिक है आप सभी को मैंने बताया था, और आज का जो टॉपिक है मैंने सभी को आप लोगों से शेयर किया था फेसबुक पर। मैं अपने वॉल पे मैंने अपलोड पोस्ट किया था। साथ ही साथ में जो ग्रुप है उसमें भी विनोद जादव जय मसीह के ब्रदर, जैसे आप जुड़ रहे हैं लोगों को शेयर करें। और बहुत अच्छा टॉपिक है। आप आज का टॉपिक सुनने के बाद आपका जो आत्मिक ताकत है या फिर आत्मिक जो क्या बोलते हैं, आत्मिक जो मनसा है या फिर आत्मिक जो इच्छा है वो और भी प्रभु के राज्य के लिए आपके लिए बढ़ेगा। सो गुजारिश है अंत तक बने रहो और लोगों तक शेयर करें। रंगनाथ मगार, ये सब कुछ ठीक है? या थैंक यू रंगनाथ ब्रदर। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आप सभी लोग जुड़ते हैं मेरे साथ में एवरी संडे, अप्रिशिएट करता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। किशोर जादव, प्रेज द लॉर्ड। या जैसे जुड़ रहे हैं, मैं हो सकता है आप लोग का नाम ने शायद नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं नाम लेना। मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का कमेंट जो है, मैं देख रहा हूँ आप लोग के जो थम्स है मैं देख रहा हूँ, आप लोग का जो लाइक्स है वो मैं देख रहा हूँ। करते रहो जैसा आपको ठीक लगे, करते रहो और लोगों को इन्वाइट करिए। बस आखिर तक बने रहो, सुनते रहे। यहाँ से ठीक 6:30 बजे तक या 6:45 तक, मुझे लगता है बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट करूँगा या फिर हो सकता है 2 पार्ट में दो पार्ट में इसको डिवाइड करूँगा। पहला पार्ट या दूसरा पार्ट अगर हो सका तो कंप्लीट कर दूंगा, अदरवाइज अगले हफ्ता सेकंड पार्ट को मैं कंटिन्यू करूंगा। लेकिन देखते पवित्र आत्मा कैसे लीड करता है। याद रखिए लूका 12:12, पवित्र आत्मा हमें मदद करता है बात करने के लिए और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हमने जो भी पढ़ा है उसको याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है और हमको वो मजबूत इस्तेमाल करता है। सो पवित्र आत्मा के ऊपर कंट्रोल देते हैं, वो हमको चलाएगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को फिर एक बार स्वागत करते हैं जय मसीह की। आज का मेरा जो टॉपिक है मैंने आप सभी को बताया था, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल वॉरियर, हिंदी में आत्मिक योद्धा, जिसको KJV बाइबल में सोल्जर बोला गया है ना। सिपाही भी बोलते, सोल्जर भी बोलते और योद्धा। मैंने आज का यह टॉपिक क्यों चुना और क्या पर्पस से, किस वजह से मैंने आज का यह टॉपिक को सेलेक्ट किया? मैं देख रहा हूँ मसीहत में बहुत सारे लोग जो है ना
प्रभु में है। देखो, प्रभु में रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रभु में रहकर कुछ करना बड़ी बात है। तो प्रभु में, मैं प्रभु में हूँ। कुलुस्सी की किताब में 3 अध्याय वचन क्या बोलते हैं, आई थिंक 2 अध्याय में लिखा है कि ना, परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होता जाए या वचन में जड़ पकड़ते जाए, ऐसा लिखा है। तो प्रभु में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रभु पे, वचन पे चलने वाले बहुत कम है। तो वचन पे चलने वाला व्यक्ति प्रभु को पसंद है, ना कि जैसे मत्ती 7 का 21-22 पढ़ोगे तो प्रभु ने बोला वहाँ पे, हे प्रभु बोलने वाला हर कोई स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं होगा। लेकिन कौन दाखिल होगा? वही दाखिल होगा जो प्रभु की इच्छा पर चलता है। तो प्रभु में रहना मतलब प्रभु में आ गया, वो पहला स्टेप है। लेकिन प्रभु में आने के बाद प्रभु के लिए कुछ करना, वो दूसरा स्टेप है। जैसा उद्धार हुआ, उद्धार का कार्य, जैसे फिलिप्पी किताब में 2 अध्याय वचन 13 में पौलुस ने कहा कि उद्धार हुआ है, उद्धार के बाद उद्धार का कार्य करना जरूरी है। इफिसी किताब 6वां अध्याय अगर आप 11-10 से अगर आप आगे पढ़ोगे तो एक योद्धा, एक सिपाही जैसे अस्त्र शस्त्र के साथ तैयारी रहता है, वैसे पौलुस कहता है प्रभु के राज्य के लिए, अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए तू अपने आप को क्या कर, परमेश्वर के औजार या परमेश्वर के जो हथियार है उसको बांध ले, ताकि तू बुरे वक्त में सामना कर सके। किससे? शैतान से, व्यक्ति से नहीं, मनुष्य से नहीं, क्योंकि हमारा शत्रु व्यक्ति नहीं है, पड़ोसी नहीं है। हमारा जो शत्रु है वो शैतान, उसकी अंधकार की शक्तियां है, दुष्ट आत्मा है, जिससे हमको लड़ना है। आमीन। सो बहुत सारे लोग विश्वासी तो बने हैं, इसलिए मैं आज का टॉपिक रखा हूं। बहुत सारे लोग विश्वासी तो बने हैं, लेकिन सिपाही या फिर सोल्जर या फिर योद्धा नहीं है, योद्धा नहीं है। तो सोल्जर प्रभु को चाहिए। कौन होते सोल्जर? जो तैयार रहते हैं वचनों के साथ में, जो तैयार रहते हैं मिनिस्ट्री करने के लिए, जो तैयार रहते हैं दुखों का सामना करने के लिए, जो तैयार रहते हैं, उसी के ऊपर मैं अभी आऊँगा, जो तैयार रहते हैं ना मुश्किलों का सामना करने के लिए, जो तैयार रहते हैं प्रभु के राज्य में, कोई भी हालात क्यों ना हो, सिचुएशन कैसा भी हो, हालात कैसी भी हो, लेकिन वो व्यक्ति अगर वो योद्धा है तो बाइबल कहती है वो लड़ेगा। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं दौड़ता हूं ताकि वो इनाम पाऊं। तो दौड़ना मुश्किल है, आसान नहीं है। और पहली बात ये बता दूं, जो प्रभु में आते हैं 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक है बस आ गए 11 साल 12 साल 13 साल से हम प्रभु में है, लेकिन प्रभु के लिए क्या हम जी रहे, इन द सेंस क्या प्रभु के लिए हम कुछ कर पा रहे, क्या प्रभु जो चाहता है। देखो, प्रभु हमसे कुछ चाहता है। जब उसने 12 को चुना ना, 12 को चुना उसने, मरकुस की किताब 3 अध्याय वचन 13 से पढ़ लो, 12 को उसने चुना। जब चुना तो ऐसा लिखा है कि वो जिन्हें चाहता था उन्हें ऊपर बुलाया पहाड़ पे, बाकी लोग नीचे, 12 को ऊपर बुलाया और उनको नाम रखा और उनको अधिकार दिया, उनको डिसाइपलिंग दिया, उनको तैयार किया। तो बोलने का मतलब है परमेश्वर में अगर हम आ जाते हैं तो हमको पहली बात तो चुप नहीं बैठना है। एक योद्धा जो होता है उसके अंदर कुछ करने की चाहत, मैं पढ़वाऊंगा 2 तिमोथी किताब 2 अध्याय में पौलुस जो लेटर लिख रहा है तिमोथी को जो लेटर लिख रहा है, उसमें उसको बता रहा है कि योद्धा कौन होता है। उसमें उसको बता रहा है कि एक विश्वासी योद्धा कैसे बनता है। उसमें उसको बता रहा है कि कैसे प्रभु के राज्य के लिए कि तुझे दुख उठाना पड़ेगा, तुझे कष्ट झेलना पड़ेगा। उसको बता रहा है कि जो तू कर रहा है या जो तू सेवा करने वाला कर रहा है वो आसान नहीं है। पौलुस कहाँ पर है? पौलुस बंदीगृह में है, पौलुस कैद में है, लेकिन तिमोथी को बता रहा है कि किस प्रकार से दुख उठाना है। और यही पौलुस जब प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय में जब उसका परिवर्तन हो गया, हनन्याह नाम का बंदे को प्रभु ने बोला जा दमिश्क में जा, सीधी जो कहलाती गली उसमें जा, वहां पे एक बंदा मिलेगा। पूरा एड्रेस प्रभु ने बताया। पौलुस वहां पे 3 दिन से अंधा ब्लाइंड हो चुका था, जाके उसने प्रचार किया। तो पौलुस हनन्याह कहता है प्रभु मैं कैसे जाऊँ उसके पास, वो तो बहुत खतरनाक व्यक्ति है, मैंने सुना उसके बारे में। तब परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा हनन्याह को कि तू जा, उसके पास जा और उसको बता मेरे बारे में, और उसको मैं बताऊंगा कि मेरे नाम के कारण उसको कितना दुख उठाना पड़ेगा। मतलब यीशु के नाम के कारण या यीशु के लिए हर व्यक्ति को दुख उठाना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। आसान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। आपको लगता है मैं मसीह में आ गया हूँ, एकदम पीसफुल हूँ, हमको लगेगा मैं मसीह में हूँ, अब कोई टेंशन नहीं है। नहीं, टेंशन डबल है, प्रॉब्लम डबल है। यही बात पौलुस को प्रभु ने हनन्याह को बताया कि पौलुस के पास जा, उसको मेरे नाम के कारण दुख उठाना पड़ेगा। और वो दुख के साथ जीवन जिया। उसने मिनिस्ट्री के लेवल में, उसने आत्मिक लेवल में बहुत सारी यातनाओं को, बहुत सारी दुखों को, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति को झेला उसने। और वो जैसा था, जैसा उसने मिनिस्ट्री किया, वैसा तिमोथी को वो बता रहा है, वो गाइड कर रहा है कि तिमोथी ये सिंपल नहीं है, आसान नहीं है, मुश्किल है, दर्द है, तकलीफ है, लेकिन फिर भी इंजॉय कर, क्योंकि परमेश्वर के साथ में हम जिएंगे।
हालेलुया। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आज का जो टॉपिक है, हो सकता है मैं मुझे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा उसको पूरी तरीके से जो मुद्दे हैं, वो पॉइंट्स है, मैं आपके बीच में रख पाऊँ। कुछ तैयारी मैंने किया है, जितना से मेरे से हुआ, पवित्र आत्मा मेरे से मदद किया, मैंने किया है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप शेयर करते जाओ और याद रखिए पेज को लाइक करें। जो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, MMB चेंबूर पेज को आप लाइक करें, और जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आने वाले दिनों में बहुत ही और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ हम बात करने वाले हैं अद्भुत तरीके से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया, आपने जुड़ा है, किसी ने आपको शेयर किया, आप तक ये आ चुका है, आपने अगर नहीं इसको लाइक किया तो पेज को लाइक कर ले और परमेश्वर की महिमा करें। सो आपको जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, दूसरा तीमुथियुस की किताब, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सुन सकते हैं यहाँ से। दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका दूसरा अध्याय को मैं चाहूँगा आपके बीच में एक एक कर पढ़ूंगा, और वो पूरे अध्याय में ही पौलुस को परमेश्वर बात कर रहा है। उस पूरे अध्याय में पौलुस को परमेश्वर बात कर रहा है कि माफ करिए, पौलुस जो है ना बात कर रहा है तीमुथियुस को लेटर के माध्यम से। पूरा जो अध्याय है, आप तीमुथियुस को उसने संबोधित किया हुआ है। आमीन। पूरा जो अध्याय तीमुथियुस को संबोधित किया है। तो मैं चाहूंगा धीरे धीरे कर एक एक पॉइंट्स को पढ़कर मैं एक एक पॉइंट आपके बीच में रखूंगा। एक योद्धा, एक रियल वॉरियर, एक सिपाही, पौलुस वहां पे तीमुथियुस को सिपाही से जोड़ता है, एक सोल्जर से जोड़ता है, एक किसान से जोड़ता है, मेहनती जो किसान होता है ना, उससे जोड़ता है, एक योद्धा से जोड़ता है, एक खिलाड़ी से जोड़ता है। जैसे एक खिलाड़ी मेहनत करता है, मुकाम को हासिल करता है, जैसे एक किसान जो होता है मेहनत करता है खेत में, उसको अच्छा खासा मेहनत का फल मिलता है। जैसे योद्धा तैयारी के साथ में लड़ता है, तैयारी के साथ में लड़ाई में जाता है, तो उसी प्रकार से एक विश्वासी योद्धा को भी वो कनेक्ट करता है, उनसे जोड़ता है कि इस प्रकार का तुझे जीना होगा। आसान नहीं है, क्या बोलते हैं, एकदम सरल नहीं है मसीह जीवन जीना या फिर उसके लिए सेवा करना। देखो, मसीह में आना अलग है, लेकिन मसीह के लिए जीना बहुत मुश्किल है। मसीह में आप आ जाते हो, लेकिन क्या मसीह के लिए आप जी रहे हैं? जैसे पौलुस ने कहा कि मैं जीना, मेरा मरना सिर्फ मसीह के लिए। हालेलुया। मैं अभी तक कुछ लोग जुड़े हुए, 11 लोग जुड़े, 12 13 14 15 लोग हो रहे, फिर आ रहे जा रहे। मैं आपसे गुजारिश करता, अगर आप आ रहे हो तो पूरा आ जाओ, नहीं आ रहे हो तो मत आओ। अगर आ रहे हो फिर जा रहे हो, फिर दिक्कत हो जाएगा। आप आइए भी, पूरा आखिर तक बने रहो। जब तक आप पूरा नहीं सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा, आधा अधूरे में बात समझ में नहीं आती है। तो पूरा आखिर तक बने रहो, और साथ ही साथ में कोशिश करो इसको लोगों तक शेयर करें, किसी ना किसी के साथ में लोगों को इनवाइट करिए। इतना तो आप कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं लोगों तक खरी शिक्षा, लोगों तक अच्छी टीचिंग मिले, और बहुत सारे लोग हैं इसके पर, बहुत कम लोग हैं इसके पर बात करते हैं हमें, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ज़्यादातर आशीष के बारे में बात करते हैं, चंगाई के बारे में बात करते हैं, है ना, खुशी के बारे में बात करते हैं, यीशु के प्रेम के बारे में बात करते हैं। ये सब ठीक है, ये सब सिक्के का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि परमेश्वर के लिए दुख उठाना बहुत मुश्किल है। और योद्धा कौन होता है? आमीन। योद्धा कौन होता है? खिलाड़ी कौन होता है? जो व्यक्ति खतरों से लड़ता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, वही योद्धा होता है। आमीन। हालेलुया। वही योद्धा होता है। एक एक पॉइंट के पर मैं गौर करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ में आखिर तक जो है बने रहे, आखिर तक बने रहे। और जो पहली बार मेरे साथ में जुड़े हैं, आप लोग पेज को लाइक कर ले, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो आप लोग को नोटिफिकेशन सीधा पहुंचे। हालेलुया। चलिए, ओके, सब लोग जुड़े हुए, कुछ लोग बहुत आखिर पहले से जुड़े हुए, आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं और अप्रिशिएट करता हूं। आप लोग जुड़े हुए हैं, और कोशिश करिए लोगों को और भी इनवाइट करने का। हालेलुया। तो रियल वॉरियर, एक योद्धा, सच्चा सिपाही, सच्चा सोल्जर प्रभु के लिए, मैंने कई बार देखा है, मैंने कई विश्वासियों को देखा है, प्रभु में तो आ जाते हैं लेकिन प्रभु के लिए नहीं जीते। प्रभु में आ जाते हैं लेकिन प्रभु के लिए नहीं जीते, अपने लिए जीते। तो ऐसे लोग नॉट अलाउड, प्रभु को नहीं चाहिए। जो अपने लिए जीता है वो प्रभु को नहीं चाहिए, जो प्रभु के लिए जीता है वो प्रभु को चाहिए। क्यों? जो अपने लिए जिएगा वो खोएगा अपने आप को, लेकिन जो प्रभु के लिए जिएगा वो प्रभु उसको बचाएगा, हर खतरों से बचाएगा। हालेलुया। आमीन। तो प्रभु के लिए हमको करना है। जब हम प्रभु के लिए खड़े हैं तो प्रभु हमारे लिए खड़ा है। रियल वॉरियर, दूसरा तीमुथियुस किताब, दूसरा अध्याय वचन 1 से मैं पढ़ूंगा 26 तक ये अध्याय है। दूसरा अध्याय 26 तक, वचन 1 से लेकर 26 तक का पूरा वर्ष है। मैं वर्ष टू वर्ष पढ़ने की कोशिश करूंगा, और हो सकता है कुछ कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो भी वही है, मैं आप लोग से बात
करूंगा आज। हालेलुया। तो सबसे पहले आइए हम पढ़ते दूसरा तिमुथी किताब, उसका दूसरा अध्याय वचन 1 से पढ़ेंगे। दूसरा तिमुथी किताब दूसरा अध्याय वचन 1 से पढ़ेंगे। ये सब आप सुन लीजिए आखिर तक, और लोगों को इसमें आप इनवाइट कर सकते हैं। पहली बात, दूसरा तिमुथी किताब दूसरा अध्याय वचन 1, उसमें लिखा है, पौलुस तिमोथी को संबोधित करता है। वो कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जी मसीह यीशु में बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से, वचन दूसरा अध्याय वचन 2 में इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि और जो बातें तूने मुझसे जो बातें बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हालेलुया। पहली बात पौलुस कह रहा है, पौलुस तिमोथी को कह रहा है, क्योंकि पौलुस तिमोथी को तैयार किया हुआ था। तिमोथी का बेस्ट लीडर था, उसको तैयार किया था, और उसको बता रहा है, वो उसको सिखा रहा है, उसको संबोधित कर रहा है, लेटर लिख रहा है। जब वो कैद में था, वो बता रहा है कि दूसरा वचन 2 में लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। पहली बात सुना है, सुनने के बाद आपने शिक्षा सुना, आपने टीचिंग सुना, आपने आज करी शिक्षा मसीह मंत्र के प्लेटफॉर्म से सुन रहे है ना, आप सुन रहे हैं, आप सीख रहे हैं। सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने सीखा, आपने सुना। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? जब ये एक व्यक्ति विश्वास में आ जाता है, प्रभु में आ जाता है, और अपने आप को धीरे धीरे आत्मिक लेवल में मजबूत करता है, और एक योद्धा बनने की कोशिश करता है। और वो जब योद्धा बन जाता है, जब वो सोल्जर बन जाता है, जब वो लीडर बन जाता है, तब का ये प्रोसेस है, तब का ये कार्य, तब की बात कर रहा हूं मैं। मुझे पता है कि ऑन द स्पॉट झटके में नहीं होता, वक्त लगता है, लेकिन क्यों हम कई साल से हम प्रभु में रहकर अभी योद्धा क्यों नहीं बने? प्रभु में रहकर हम उस प्रकार से क्यों नहीं बने कि वो लेवल में हम सेवा कर सकते, उस हद तक सेवा कर सकते? हम नहीं बन पाए। क्यों? कहीं ना कहीं वजह है, कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं हम सोल्जर, सिपाही, योद्धा प्रभु के राज्य के लिए नहीं बने हैं। इसलिए तो तिमोथी को पौलुस कह रहा है दूसरा अध्याय दूसरा वचन में वो कहता है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। मतलब तुझे जो मिला है वो दूसरों को सौंप दे, विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। मतलब दूसरे शब्दों में उसको सिखा, जैसे तूने टीचिंग पाया है वैसे उसको सिखा। पहली बात जो एक विश्वासी योद्धा के अंदर होना चाहिए, अगर वो योद्धा है तो उसके अंदर विशेषता, मैंने कहा था कि कुछ ऐसी विशेषता है, क्वालिटी, जिसको कहते हैं हिंदी में गुणवत्ता, क्वालिटी, या फिर ऐसे गुण या फिर ऐसी विशेषताएं उसके अंदर होना चाहिए, तब जाके वो परफेक्ट योद्धा। और बहुत सारे होंगे, लेकिन जितना मुझे इस अध्याय में मिला, मुझे इस अध्याय में जब मैं पढ़ रहा था, मैं स्टडी के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं उसको मैंने पॉइंट दिया है। आमीन, हालेलुया। मैथ्यू 28-18, या वो भी टॉपिक, वो भी आएगा। तो पहली बात पौलुस यहाँ पे तिमोथी को बता रहा है, तू बना है विश्वासी, तू अभी योद्धा बन, मतलब तू योद्धा है। और वो बता रहा है कि मसीह के लिए मसीह जीवन जीना या सेवा करना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है, बहुत दुखों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मेरी आवाज़ सब कुछ ठीक आ रही है क्या? मेरी आवाज़ सबको ठीक आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दे, कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? आवाज़ आ रही है? कोई तो कमेंट करके बताए, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना, आजू बाजू का जो आवाज़ वो तो नहीं आ रहा है? यस सर, या थैंक यू। कौन है? शंकर घोष, या ओके। तो दूसरा तिमोथी किताब दूसरा अध्याय, मैं कोशिश कर रहा हूँ फास्ट जाने का, क्योंकि मुझे फिनिश करना है आज का एक पार्ट में करके, अगर नहीं हुआ तो मैं 2 पार्ट में करूँगा। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। हालेलुया। तो पहली बात, विश्वासी बनने के बाद एक कुछ साल के बाद वो अपने आप को इफिसियों 6वां अध्याय वचन 10 से लेकर आगे तक पढ़ने के बाद वो तैयार हो जाता है। जब वो तैयार हो जाता है तब पौलुस कह रहा है कि जो बातें तूने मुझसे सीखा है, मुझसे सुना है, उसको और भी विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, उसको दे दे। मतलब उनको भी जैसा तू है वैसा उनको सिखा। नंबर वन विशेषता या फिर नंबर 1 क्वालिटी जो एक विश्वासी के अंदर, एक योद्धा के अंदर होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, वो दूसरों को सिखाकर चेला बनाना। पहला पॉइंट, आप दूसरों को सिखा रहे हो क्या?
आप टीचिंग तो ले रहे हो मसीह मंत्र के प्लेटफॉर्म से, है ना, बाइबल से आपको जैसे पवित्र आत्मा चला रहा है, प्रीचिंग विथ फुल ऑफ होली स्पिरिट। या थैंक यू ब्रदर। सो आप अभी तक आ गए प्रभु में, आप अभी भी बच्चे हो दूध पीने वाले, या हम मटन खाने वाले, मीट खाने वाले सेवक बन चुके? अगर हम सेवक हैं तो हमको दूध की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है हम अभी लोगों को सिखाना जरूरी है। तो पहला मुद्दा जिसमें क्वालिटी, एक विशेषता, मैंने कहा था कुछ विशेषता है, ये विशेषताएं होना जरूरी है, कुछ क्वालिटी होना जरूरी है। कौन सा क्वालिटी? नंबर 1, आप अगर जैसे तिमोथी को पौलुस ने बोला, तूने जो मुझसे सीखा है, मुझसे सुना है, और भी विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, उनको जो विश्वास योग्य हो। किसको? विश्वास योग्य। बहुत सारे लोग विश्वास योग्य नहीं रह पाता है। हालेलुया। विश्वास योग्य मनुष्य को सौंप दे, तो वो कहता है पहला पॉइंट क्या है? आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए, वो विशेषता होना चाहिए। जब आप अगर एक सेवक बन चुके, योद्धा बन चुके, तो आपकी तरह दूसरा भी योद्धा बन जाए। ये क्या है? ये ऐसा तरीका है, आपको बता दो, पृथ्वी पर सत्य फैलाने का, सुसमाचार को फैलाने का ये तरीका है। पौलुस ने सुना, पौलुस बना, तिमोथी को तैयार किया, तिमोथी बना, तिमोथी तैयार हो गया, तिमोथी और भी अपने लोगों को तैयार कर रहा है, विश्वासी मनुष्य को सौंप रहा है, फिर वो उनके लोगों को सौंपता है। ऐसा करते 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 जो भीड़ है ना, फिर वो ज्यादा तादाद में, ज्यादा संख्या में चेलों की गिनती तैयार हो जाएगी। ये ऐसा तरीका है, अगर आप एक तैयार है, आप दूसरों को तैयार कर सकते हो, फिर दूसरा तीसरे को तैयार करेगा, फिर तीसरा चौथे को, ऐसा करते 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 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे 10 वाले ने 10 और कमाया, 2 वाले ने 5 वाले ने 5 और कमाया, लेकिन जो एक वाला था उसने छिपा दिया। तो क्या आज हम छिपा दिया अपने गुण को? क्या आज हमारी टैलेंट को हमने छुपा दिया है? हम अच्छा खासा प्रीचिंग कर सकते हैं, क्या हम छुप कर बैठे हैं? अच्छा खासा हम बात कर सकते हैं, क्या हम छुप कर बैठे हैं? अच्छा खासा हम बाइबल टीचिंग दे सकते हैं लोगों को, क्या बात करते हैं, क्या हम छुप कर बैठे हैं? अगर आप छुप कर बैठे हैं, अगर आप योद्धा है और आप छुप कर बैठे हैं, तो आप डरपुक है। योद्धा को डरपुक नहीं होना चाहिए, योद्धा को बाहर आना चाहिए। वो छुपता नहीं है, वो फ्रंट लाइन पर आकर काम करता है, फ्रंट लाइन पर एकदम फ्रंट में आकर काम करता है। आप खुदा के बच्चे हैं, और अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह के द्वारा काम करेगा, तो आपके अंदर जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, विशेषता है, उसको बाहर निकलना पड़ेगा। जो आपने सीखा है, जो हमने सुना है, उसको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? ये फैलेगा, ये लोगों तक फैलेगा, और एक चेले से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसा करते 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 आप कितनों को तैयार कर सकते हो। तो ये पहला पॉइंट है। एक योद्धा के अंदर ये क्वालिटी, विशेषता होना चाहिए। अगर आप सीखे हैं, योद्धा है, दूसरों को भी आप योद्धा बनाने की कोशिश करें। इसलिए पौलुस कह रहा है, जो बातें तूने मुझसे सीखा है, उसको दूसरों को भी सिखा दे। हालेलुया। दूसरों को भी सिखा दे। जैसे कि मत्ती की किताब 28 अध्याय वचन 19 से लेकर आप आगे पढ़ सकते हैं। मत्ती की किताब 28 पढ़वाने में बस वक्त नहीं, लेकिन लिखा है, यीशु ने बोला, सारे जगत के लोगों को जाओ, सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। आमीन। क्या बनाने बोला? चेले। यीशु ने क्या किया? ट्रेन किया लोगों को, और उनको क्या बोला? अभी तुम भी ट्रेन करो। हालेलुया। उस प्रकार का, उस लेवल तक मुझे और आपको काम करना। ये योद्धा ही ये करेगा। छोटा सा विश्वासी या छोटा दूध पीने वाला मसीह यह नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होगा। लेकिन वही मसीह जब होशियार हो जाएगा, वही मसीह जब शाना हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, तो वो अब अद्भुत तरीके से उसके अंदर ये पहला पॉइंट होना चाहिए, दूसरों को चेला सिखाकर चेला बनाना। आप दूसरों को सिखाने वाले होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए। कुछ और भी इससे कनेक्टेड वचन है मेरे पास में, लेकिन देखते हैं। जैसा मत्ती की किताब 24वां अध्याय में 45 से लेकर 51 अध्याय तक, मत्ती की किताब 24वां अध्याय में वहां पे लिखा है कि विश्वास योग्य दास या बुद्धिमान दास कौन है? जिसने अपने स्वामी ने अपने नौकर चौकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। वहां पे एक दास की बात हो रही, एक राजा की बात हो रही, उसको अधिकारी बनाता है और ऐसा ही करते हैं। मतलब ये यहाँ पर यीशु की बात हो रही है। यीशु आने वाला है, वो देखने वाला, और जो परमेश्वर के लिए तैयार है, परमेश्वर उसको आशीष देगा, या उसको क्या बोलते हैं, इनाम देगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। पौलुस कहता है दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय दूसरा वचन 2 में, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। उसको सौंप दे, सबको नहीं।
देखो, सबको सौंपने नहीं बोल रहा, उसको सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के योग्य। वो बंदा योग्य होना चाहिए, वो विश्वासी योग्य होना चाहिए। आमीन। वो विश्वास योग्य होना चाहिए। उसने कहा कि विश्वास योग्य जो है उसको सौंप दे। हालेलुया। तिमुथी की किताब 1:12 में, तिमुथी की किताब 1:12 में क्या लिखा है? उसने कहा और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। पहली बात, परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य समझकर आपको सेवक बनाया, मुझे सेवक बनाया। अगर मैं सेवक बनाऊं, अगर मैं लीडर के पद पर हूं, मैं सेवक के पद पर हूं और मुझे विश्वास योग्य समझकर प्रभु ने चुन लिया है, फिर मैं वो काम नहीं कर रहा हूं, फिर मतलब मैं विश्वासघात कर रहा हूं। मैं विश्वासघात कर रहा हूं। मैं उस पटरी पे, वो ट्रैक पे नहीं हूं जो प्रभु ने जिस पर्पस से, जिस मकसद से प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं नहीं हूं वहां पे। तो पहली बात, आपके अंदर वो होना चाहिए लोगों को सिखाने वाला, लोगों को टीच करने वाला, और विश्वासी मनुष्यों को सौंपो। मतलब विश्वासी लोग, ऐसे लोगों को चुनो, ऐसे लोगों को चुनो जो व्यक्ति सच में भूखा है, जो व्यक्ति सच में प्रभु के लिए कुछ कर सकता है। न्यायों की किताब 7वां अध्याय, वहां पे 32,000 सैनिक, सिपाही, आमीन, अपोजिट का जो अपोजिट जो दुश्मन थे वो 32,000 से ज्यादा थे, डबल टिबल होते, लेकिन 32,000 लोग थे। लेकिन 32,000 लोगों में भी प्रभु ने बोला उसमें से भी ये भी बहुत ज्यादा है, सामने वाला बहुत ज्यादा थे, 32,000 और भी कम था। लेकिन परमेश्वर ने गिदोन को बोला तेरे साथ जो लोग हैं ना वो बहुत सारे ज्यादा लोग हैं, उनको कम कर, माइनस कर दे, और प्रचार का जो डरते हो भाग जाओ। और उसने प्रचार किया गिदोन ने, और उसमें से 22,000 लोग चले गए। उसके बाद में 9,700 वो चले गए, है ना। सिर्फ 300 लोग योद्धा निकले, 300 लोग जुनून वाले निकले, 300 लोग पैशन वाले निकले, 300 लोग के लड़ने की कैपेसिटी, सामने वाला पार्टी कितना, बहुत ज्यादा, लेकिन 300 लोग के द्वारा प्रभु ने विजय दिया। 300 लोग के द्वारा। ये कौन थे 300 लोग? वो योद्धा थे जिनके अंदर कैपेसिटी थी, जिनके अंदर जुनून था। तो यह पहला पॉइंट है, पहला क्वालिटी या पहला विशेषता जो होना चाहिए एक प्रभु के दास के अंदर, वो है आपको चेला बनाकर सिखाना। पहला पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट में हम जाते हैं। दूसरा पॉइंट है मुश्किलों का सामना करने वाला। ओहो, योद्धा जो होता है ना, योद्धा वो मुश्किलों का सामना करता है। शारीरिक तौर पे जो सिपाही सोल्जर होते हैं, आर्मी बॉर्डर पे जो लड़ते हैं, वो कभी भी एनी टाइम तैयार रहते हैं। उनको कभी भी ऑर्डर आ सकता है, कभी भी जा सकते हैं। उनको परवाह नहीं है घर का। मैं ये नहीं बोल रहा कि परवाह नहीं करना चाहिए, गलत करना चाहिए। उनको पहला परिवार नहीं है, उनको पहला अपना काम नहीं है, उनको पहला बाहर का काम नहीं है, उनको पहला देश जो ऑर्डर दिया है, जिसके लिए वो बने, सिपाही सोल्जर बने, उनको पहला वो काम इंपॉर्टेंट होता है। हालेलुया। पहला उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करते हैं? तैयार रहता है ऑलवेज। तो दूसरा जो पॉइंट है तिमोथी को बता रहा है, मैं दूसरे अध्याय में हूं, कुछ वचन आएगा जो कनेक्टेड होगा, उसको बताऊंगा। दूसरा अध्याय, और आपको पता है दूसरा क्वालिटी जो एक योद्धा के अंदर होना चाहिए, दूसरा क्वालिटी वो क्या है? वो है मुश्किलों का सामना करना। मुश्किलों का सामना करना। हालेलुया। मुश्किलों का सामना करना। वहां पे क्या लिखा है? दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय वचन 3, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय वचन 3 में पौलुस तिमोथी को कहता है, वो कहता है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ क्या उठा? दुख उठा। क्या कह रहा है वो? मेरे साथ दुख उठा। पौलुस दुख उठा रहा था मिनिस्ट्री में। पौलुस बहुत सारी तकलीफों का सामना कर रहा था, और वही चीज उसको बता रहा है। पौलुस उसको बता रहा है कि आसान नहीं है, मुश्किल उठाना पड़ेगा, दुख का सामना करना पड़ेगा। और क्या लिखा है? योद्धा के समान। योद्धा क्या उठाता है? दुख उठाता है। वो योद्धा से कनेक्ट करता है एक विश्वासी व्यक्ति को, वो योद्धा से कनेक्ट करता है, जोड़ता है योद्धा के साथ में। हालेलुया। तो वो कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरी विशेषता एक योद्धा के अंदर होना चाहिए, आत्मिक योद्धा की बात कर रहा हूं, नॉट शारीरिक। वो कहता है कि मुश्किलों का सामना करने वाला, मतलब मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ क्या उठा? दुख उठा। और उसके बाद आपको पता है यूहन्ना किताब 16 अध्याय, यूहन्ना की किताब 16 अध्याय वचन 33 में यीशु ने क्या कहा चेलों से? यीशु ने चेलों से कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, मुझ में शांति मिले। और मुझ में शांति मिले, पहला मुझ में शांति मिले। दूसरा कहता है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। मतलब वो बताना चाह रहे हैं, चलो बता रहे आसान नहीं है मेरे पीछे चलना, आसान नहीं है मेरी सेवा करना, आसान नहीं है मेरे बारे में लोगों को बताना, आसान नहीं है मेरे समाचार को सुनाना, बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ है, लेकिन मुझ में तुमको शांति मिलेगा। लेकिन संसार में तुम्हें दुख होगा, क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैं तुमको हिम्मत दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो ये बातें हैं। तो नंबर 1 आपको क्या कहा, एक योद्धा के अंदर जो क्वालिटी विशेषता होना चाहिए वो है दूसरों को सिखाकर चेला बनाना। दूसरा तिमोथी दूसरा वचन 2 में दूसरा क्या कहता है, 3 वचन में पौलुस कह रहा तिमोथी क्योंकि मुश्किलों का सामना करा, मतलब एक मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। और 16 यूहन्ना 16:33 में आपने क्या पढ़ा, यीशु ने बोला संसार में क्लेश है, संसार में दुख है, आप संसार में प्रॉब्लम होगा, मेरे पीछे चलना आसान नहीं है, दुखों का सामना करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। और जो इनसे भागेगा, जो इनसे डरकर भागेगा वो योद्धा नहीं हो सकता, वो कॉमन मैन। और हमको कॉमन मैन के लिए नहीं बुलाया, हमको बोलता ना, हमको क्या बोलते हैं, आम तौर पर नहीं बुलाया, कुछ काम के लिए बुलाया। प्रभु ने मुझे और आपको कुछ काम, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए बुलाया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए बुलाया। हालेलुया, आमेन। तो यही चीज़ यीशु भी वहाँ पे बोल दिया था जब यीशु मसीह के सेविकाई में, यूहन्ना 16:33 में, कि मुझ में शांति मिलेगा, संसार में क्लेश है, दुख है, प्रॉब्लम है, पीड़ा है, दर्द है, आशा नहीं मेरे पीछे चलना, लेकिन तुमको बने रहना है, ढाढ़स बांधना है, हिम्मत रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। योद्धा को पौलुस जो है ना तीन तरीके से बोलता है, योद्धा, किसान और खिलाड़ी। आइए पढ़ते हैं हम लोग, उसी का आगे से पढ़ेंगे। आगे लिखा है, मुझे लगता है कि 4 वचन पढ़ेंगे। लिखा है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। उसके बाद परिश्रम करता है, किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए, आमीन, उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे वो में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार हो। तो वहां पे पौलुस जो है ना तिमोथी को बता रहा है, एक योद्धा जब लड़ाई में जाता है तो वो इसलिए नहीं जाता कि वो अपने को कुछ करे, उसका वरिष्ठ जो नागरिक होता है, जो अधिकारी होता है ना, जो गवर्नमेंट है, जो हमारे बॉर्डर पर जो लड़ने वाले जो सिपाही योद्धा है, सोल्जर्स है, उनके ऊपर अधिकारी गवर्नमेंट है, वरिष्ठ नागरिक जिसको बोलते हैं अधिकारी, तो वो उनको प्रसन्न करने जाते हैं, ना कि खुद को। तो अभी हम लोग किसके योद्धा है आत्मिक दुनिया में? प्रभु के। तो हमारे ऊपर जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो प्रमुख है, जो हेड है, कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है। तो हमको लड़ाई में जाना है, आत्मिक दुनिया में लड़ाई में लड़ना है, प्रभु के राज्य में काम करना है। तो हमको खुद को फंसाना नहीं है, खुद को संसारिक काम में नहीं फंसाना है, हमको प्रभु के खुश करने वाला काम करना है, ना कि खुद को खुश करने वाला। हालेलुया। तो योद्धा, और ऐसा लिखा है कि खिलाड़ी अगर विधि के अनुसार नहीं लड़ेगा तो वो इनाम नहीं पाएगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि किसान अगर वो परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलता है। तो परिश्रम, किसान अगर परिश्रम नहीं करेगा, किसान अगर वो नहीं मेहनत करेगा खेत में, तो उसको फसल नहीं मिलेगा, तो उसको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो वो कनेक्ट करता है, पौलुस जो है ना कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है कि एक योद्धा कैसे होता है, एक योद्धा का जीवन कैसे होना चाहिए, वो बता रहा है। हमें ऐसा करते करते हम आगे जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है? मुश्किलों का सामना करने वाला विशेषता उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। मुश्किलों को देखकर नहीं भागना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। दाऊद जब देखा गोलियत ललकार रहा है, तो बाकी उसके 3 भाई वहां पे थे, बाकी शाऊल वहां पे था, कोई लड़ नहीं पाया। 40 दिन तक वो बंदा ललकार रहा है, क्या बोलते हैं, आवाज दे रहा है, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, कौन आएगा। लेकिन ये जब आया, टिफिन लेकर जब आया, भोजन देने आया, तो जैसे सुना इसने, यार मेरे परमेश्वर के बारे में बोल रहा है, बस उसने क्या बोलते हैं, दाऊद को, जो दाऊद था, वो उसने साबित किया, वहां पे बताया कि मैं ऐसा योद्धा हूं, मैं मुश्किलों को डरूंगा नहीं, मैं सामना करूंगा। शाऊल क्या कर रहा था? डर के बैठा हुआ था। बाकी उसके भाई लोग क्या करते? डर के बैठे हुए थे। बाकी इजरायली क्या कर? डर के बैठी हुई थी। लेकिन दाऊद हिम्मत रखा और लड़ा, और परमेश्वर ने विजय दिया, परमेश्वर ने विक्ट्री दिया, परमेश्वर ने कामयाबी दिया। क्या ऐसी जज्बा, क्या ऐसा जुनून मुझ में, आप में है? अगर है तो अप्रिशिएट करता हूं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे, आमीन। तीसरा पॉइंट जो एक योद्धा के अंदर होता है, तीसरा पॉइंट, बहुत सारे वचन को मैं छोड़ रहा हूं, कनेक्टेड जो वचन है ना उससे छोड़ रहा हूं। अच्छा, और एक बात बता देता हूं, जब वो बात कर रहा है पौलुस, यीशु क्या बोलते, योद्धा की बात कर रहा है, किसान की बात कर रहा है, खिलाड़ी की बात कर रहा है, वो कहता है, बोलते बोलते वो कहता है कि यीशु को स्मरण रख, मतलब यीशु को याद रख, यीशु को नमूना पेश कर रहा है, यीशु का उदाहरण दे रहा है। यीशु भी आया, सेवा किया, दुख उठाया, तकलीफों का सामना किया, और ऐसा विजय हासिल किया। तो वो कह रहा है कि यीशु को याद रख, यीशु को स्मरण रख,
हालेलुया। तो जब यीशु के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ आपके साथ में भी होगा, तो यीशु पार निकल गया, मुझे आपको भी पार निकलना। वो 100% मनुष्य था उस वक्त में, जब यीशु मसीह सेविका कर रहे थे इस पृथ्वी पर, तो 100% मनुष्य थे, 100% परमेश्वर भी थे, लेकिन वो मनुष्य की दशा में उसके साथ जो भी हुआ वो मनुष्य की दशा में। तो वो एक नमूना है, वो एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह हमारे और आपके लिए, जो ऐसा कर कर जा सकते हैं वो बताने की कोशिश करते। तो पौलुस वहां पे बता रहा है तीमोथी को, यीशु को याद रख, यीशु ने भी ऐसा किया तो मुझको और आपको भी करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। दूसरा तीमोथी 4:8 मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आपको बता दूं तीसरा क्वालिटी, मैंने 2 बता दिया, तीसरा क्वालिटी जो एक योद्धा के अंदर होना चाहिए, टच इट माय सोल होली स्पिरिट। या थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। बने रहिए आखिर तक और शेयर करिए। अगर आप पहली बार मेरे पेज पे जुड़े हुए हैं, किसी ने आपको शेयर किया, आप ऐसे स्क्रॉल करते करते आपको दिख गया, आप आए, तो MMB चंबूर को आप लाइक करें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और बहुत ही अच्छी टीचिंग, बहुत ही अच्छी कड़ी शिक्षा आपको यहाँ से मिलेगा। कम लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी मदद मिलेगा ये आगे भी और बढ़ेगा। अभी तक मुझे लगता है अभी तक जो है 250 लोग के ऊपर, कम से कम 150 पीपल लोगों ने पेज को लाइक फॉलो कर दिया है। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। और भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सके उतना शेयर करिए, लोगों को इनवाइट करिए, और इस पेज को और भी फॉलो करने के लिए लोगों को आप जो है लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तीसरा मुद्दा, तीसरा पॉइंट। अच्छा, और एक बात मैंने बोलना आपको भूल गया, मुझे बोलने दीजिए। जो मैं दूसरा पॉइंट में बात कर रहा था, मुश्किलों का सामना एक युद्ध के अंदर, तो उसका प्रवृत्ति किताब 14:22 में, प्रवृत्ति किताब 14, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 22, उसमें लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यही कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मतलब आसानी से आप प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको याद है सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग, सकरे मार्ग में जो छोटा रास्ता है उसमें बहुत कम लोग हैं जो जीवन को पहुंचता है, लेकिन जो चौड़ा मार्ग है उसमें बहुत ज्यादा है जो नाश को पहुंचता है। तो पता लगाइए, मैं सेवक तो बनाऊं या फिर मैं विश्वासी तो बनाऊं, मैं कौन से रास्ते पे हूं, मैं क्या क्लेश उठा रहा हूं। देखो, ये जो पहली सदी के जो लोग थे ना, पतरस, पौलुस, जो लोग थे, और भी लोग थे, फिलिपोस, अंद्रयास, याकूब, ये जो पहली सदी के लोग थे ना, इनको पूछ लो आप, क्या इन्होंने आसानी से सेवा किया? क्या इनको ये आसान था? बिल्कुल नहीं। आप इब्रानियों की किताब 11 बातें पढ़ लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कितना कष्ट, कितना दुख। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रभु में जब नहीं था तो बहुत तकलीफ में था, लेकिन जैसे मैं प्रभु में आ गया मुझे और डबल प्रॉब्लम आएगा, मतलब वो तो ट्रिपल प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यीशु के पीछे चलना आसान नहीं। यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप का इनकार करे, अपनी खुशी को मारो, अपनी इच्छाओं को दबाओ, और मेरी इच्छा। और आसान नहीं है, मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो व्यक्ति बना रहेगा मुकुट उसको मिलेगा, मतलब इनाम उसको मिलेगा, अवार्ड रिवॉर्ड जो बोलते हैं ना, वो उसको मिलेगा। हालेलुया। तो तीसरा पॉइंट है एक क्वालिटी के अंदर, तीसरा मुद्दा जो एक विश्वासी के अंदर एक के अंदर होना चाहिए, वो क्या है पता है? वो है दूसरों को सच्चाई बताने के लिए नहीं डरना चाहिए। अक्सर जब आपका उद्धार हो जाता है तो आप दूसरों को यीशु के बारे में बताने से हम डरते हैं। क्यों? यार ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। तो हम एक योद्धा के अंदर तीसरा जो क्वालिटी है, जो तीसरा विशेषता है, वो उसके अंदर होता है, और वो व्यक्ति कभी नहीं डरेगा सच्चाई को लोगों को बताने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए, प्रभु के बारे में। अगर वो सच्चा योद्धा है, अगर वो सच्चा रियल वॉरियर है, सच्चा विश्वासी रियल वॉरियर है, तो वो बंदा नहीं डरेगा लोगों को यीशु के बारे में बताने के लिए। मत्ती 28 अध्याय वचन 19 से लेकर आगे से जो भी वो ग्रेट कमीशन, महान आदेश जो प्रभु ने दिया है, वो बताने के लिए वो बंदा नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि वो रियल वॉरियर। अगर वो झूठा वॉरियर है, अगर वो झूठा योद्धा है, वो नहीं बताएगा, वो डरेगा, बोले यार मैं नहीं बताऊंगा, मैं अपना देखूंगा। नहीं, बाइबल कहती है कि अपना नहीं, दूसरों के हित के बारे में सोचो। मतलब क्या हित के बारे में सोचना है? जैसे आपका उद्धार हुआ है वैसे उसका भी उद्धार हो जाए। तो तीसरा जो मुद्दा है, तीसरा जो पॉइंट है, वो है एक योद्धा के अंदर होता है, वो बंदा सच्चाई, दूसरों को सच्चाई, सुसमाचार। सच्चाई क्या है? सुसमाचार। यीशु आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो स्वर्ग गया, वापस वो आएगा, जो उस पर विश्वास करते हैं उनको लेकर चला जाएगा। तो ये सुसमाचार है, ये गॉस्पेल है, ये लोगों को हमको देना है। जब हम देंगे तब तो वो जानेगा।
जब तक हम नहीं बताएंगे कैसे प्रचार कर, जब तक प्रचार नहीं करेंगे, जब तक लोगों को सुसमाचार नहीं बताएंगे, कैसे सामने वाला व्यक्ति उद्धार पाएगा, कैसे उद्धार पाएगा जब तक आप नहीं बताओगे। तो एक योद्धा के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि आप दूसरों को यीशु के बारे में बताओ। जब आपको किसी ने बताया तब आप वहां अभी यहां पर हो, आप विश्वास कर लिए, आपको अनंत काल के जीवन के अधिकारी यूहन्ना 3:16 के मुताबिक आपने उद्धार पा लिया है। आमीन। अगर नहीं बताया होता तो शायद आप उद्धार नहीं पाते। तो परमेश्वर की दया है और परमेश्वर का दान है, आपको उद्धार मिला है। तो उसी प्रकार से आपके द्वारा भी परमेश्वर चाहता है सच्चाई लोगों तक पहुंचे। सच्चाई क्या है? सुसमाचार। और ये आसान नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी अगर वो योद्धा, अगर आप योद्धा है, खिलाड़ी है, अगर आप सोल्जर है प्रभु के, तो ये क्वालिटी आपके अंदर होना जरूरी, मैं तो बोलूंगा कंपलसरी होना चाहिए। आमीन। ये क्वालिटी होना चाहिए। अगर ये क्वालिटी है तो सैल्यूट है आपको। अगर ये क्वालिटी नहीं है, आप आ रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, आप आ रहे हो, चर्च में आ रहे हो, तबला बजा रहे हो, कीबोर्ड बजा रहे हो, वर्शिप कर रहे हो और बोल रहे हो यार मैं प्रभु का बच्चा हूं, प्रभु का बच्चा हूं, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, लेकिन आप योद्धा नहीं बने मेरे भाई। अभी तक आप वो खिलाड़ी नहीं बने जो आपको बनने के लिए प्रभु ने बुलाया, आप वो सैनिक नहीं बने जो आपको बनाने प्रभु ने बुलाया, आप वो सोल्जर नहीं बने, आप वो योद्धा नहीं बने जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया। प्रभु नहीं चाहता, एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो खुद अपना काम करता है, वो छोटा नहीं रहता, वो बड़ा हो जाता है, होशियार हो जाता है, वो शाना हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि अभी मुझे करना क्या है। जब छोटा था तो कोई भी चीज को वो छूता था, शौक लगता था, कोई भी चीज उठा के मुंह में डालता था, उसको अक्ल नहीं था। लेकिन जब वही व्यक्ति बड़ा हो जाता है ना, उसको सेंस आ जाता है, उसको बुद्धि आ जाती है, उसको समझ आ जाता है, उसको पता है कि गलत क्या है, सही क्या है। उसी प्रकार से एक आत्मिक व्यक्ति भी जब प्रभु में आप आ जाते हो तो दूसरा स्टेप है आप खुद तैयार हो जाओ, उसके बाद दूसरों को तैयार कर। जैसा तिमोथी किताब 2 तिमोथी 2 में पौलुस ने तिमोथी को लिखा। क्या ये क्वालिटी मुझ में, आपके अंदर ये क्वालिटी है? अगर ये क्वालिटी है तो प्रेज गॉड, वेल एंड गुड। नहीं है तो माफ करिए, आप अभी तक योद्धा नहीं है, आप कॉमन बिलीवर बन बैठे, कॉमन बिलीवर, कॉमन विश्वासी बनकर बैठे। प्रभु नहीं चाहता आप कॉमन बने, नहीं चाहता प्रभु कॉमन बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। तो तीसरा क्वालिटी जो होता है दूसरों को सच्चाई, कैसे? वचन को मैं बताऊंगा। 2 तिमोथियो 2:9 में पौलुस ने तिमोथी को कहा, क्या कहता है सुनिए। वो कहता है जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हो, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। हालेलुया। 2 तिमोथियो 2:9 में पौलुस कह रहा है कि मैं सुसमाचार के लिए, सच्चाई बताने के लिए, लोगों को सुसमाचार जाने के लिए, उन तक सच्चाई जाने के लिए, अगर मुझे दुख भी उठाना पड़े तो भी उठाऊंगा, अगर मुझे मरना पड़े तो भी मरूंगा, अगर मुझे अपने आप को नुकसान पहुंचाना पड़े तो भी नुकसान पहुंचा के लूंगा, लेकिन मैं लोगों को सुसमाचार बताऊंगा, चाहे कुछ भी हद तक जाना पड़े, कोई भी हद तक जाना पड़े, कोई परवाह नहीं है, मैं सच्चाई बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा। हालेलुया। तिमोथी पौलुस कहता है मैं जिसके लिए, सुसमाचार के लिए कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं। कहां पे था वो? कैद था, वो कैद था। संबोधित लेटर लिख रहा है तिमोथी को, वो कहता है कि मैं इसी के कारण कैद में हूं, वचन प्रचार कर रहा था, कैद में हूं, मैं प्रभु के लिए जी रहा हूं लेकिन कैद में हूं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तुझे कह रहा हूं तिमोथी, परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। आहा, देखो कुछ लोग है ना पास्टरों को मारते, कुछ लोग है ना कलीसिया को तोड़ते हैं, कुछ लोग है ना बाइबल फाड़ देते हैं, कुछ लोग है ना जो अदर लोग है, जो अन्य जाति के लोग है ना, बहुत सारे विश्वासी को टॉर्चर करते हैं, बहुत सारे सेवकों को टॉर्चर करते हैं, बहुत सारे बिलीवरों को टॉर्चर करते हैं, कलीसिया में जाना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, बोलते हैं मत करो। लेकिन आपको पता है तुम सेवक को मार सकते हैं मेरे भाई, तुम कलीसिया तोड़ सकते हैं मेरे भाई, आप लोगों को डरा धमका सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कैद कर सकते हो, जेल में डाल सकते हो, बंदी गृह में डाल सकते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन बंदी गृह में नहीं रह सकता, परमेश्वर के वचन को कैद नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन तेजी से फैल सकता है, नहीं तो कोई और सही, लेकिन काम करेगा परमेश्वर पक्का, डेफिनेटली। हालेलुया। तो वो कैद में, वो कहता है कि मैं कैद में हूं, लेकिन वचन कैद नहीं है। परमेश्वर का वचन को कोई माइकल
कैद नहीं कर सकता, वो कोई भी समाज का क्यों ना हो, वो कोई भी ग्रुप का क्यों ना हो। अगर आप सच्चाई से प्रभु के लिए खड़े हैं तो प्रभु कहता है कोई बात नहीं है। पौलुस वहां पे कैद था, लेकिन तीमुथियुस को कह रहा है कि बिंदास प्रचार कर, मैं कैद हूं, बिंदास बता सच्चाई लोगों को, क्योंकि मैं इसी के लिए दुख उठाता हूं। अब मैं तुझे बता रहा तीमुथियुस कि तुझे भी दुख उठाना है। मैं तो कैद पड़ा हूं, मैं तो बंदी गृह में पड़ा हूं, मैं रोम साम्राज्य के इसमें पड़ा हूं, लेकिन तू तो बिंदास कर सकता है, मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वचन कैद नहीं हो सकता, सेवक कैद हो सकता है, जेल में डाला जा सकता है, लेकिन वचन को कोई माइकल कैद नहीं कर सकता। हालेलुया। पहली सदी में हालेलुया ऐसा हुआ। दूसरा तीमुथियुस 1:2-12 में लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं हूं। इस कारण, सुसमाचार के कारण वो कहता है कि मैं दुखों को उठाता हूं पर लजाता नहीं हूं, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास रखा है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। तो पौलुस यहाँ पे दूसरा तीमुथियुस 1:12 कनेक्टेड वचन इसलिए बता रहा हूं। वो कहता है कि इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं। किस कारण? सच्चाई बताने के लिए। अगर मुझे कोई दुख आती है मैं उठाऊंगा उसको। सुसमाचार सुनाते वक्त में कोई मुझे मार देता है, मैं झेलूंगा उसको। सुसमाचार अगर मैं सुना रहा हूं, प्रभु के राज्य में बता रहा हूं अविश्वासी को, अन्य जाति को, तो कुछ अगर दुख मेरे लाइफ में आता है मैं पक्का सहूंगा और मैं शर्माऊंगा नहीं। वह कहता है कि मैं लजाता नहीं, मैं शर्माऊंगा नहीं। बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लोग यीशु के बारे में मत्ती 28:18 से लेकर आगे तक आपको लोग, यीशु ने बोला, कमिटमेंट दिया है, कमांड दिया है, आज्ञा दिया है, हुक्म दिया है, इसको बताना है चाहे कोई भी हालत क्यों ना हो। तो ये बंदा पौलुस कह रहा है कि दूसरा तीमुथियुस 1:12 में वो कहता है कि इस कारण मैं दुखों को भी उठाऊंगा। सुसमाचार के कारण मैं दुख भी उठा लूंगा, तकलीफ भी उठा लूंगा, मैं शर्माऊंगा नहीं, बिंदास प्रचार करूंगा, बिंदास सच्चाई लोगों को बताऊंगा। तो तीसरा जो मुद्दा है एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, वो क्या है? वो है योद्धा, वो है दूसरों को सुसमाचार बताने वाला होना चाहिए। पौलुस कैद था ना, वचन कैद नहीं है। पौलुस कहता ना, वचन कहते, इससे कनेक्ट और कुछ वचन है, मैं बात कर आगे आपको बढ़ाऊंगा। आगे आपको मैं धीरे धीरे मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, और 3 मुद्दे मेरे ख्याल से, और 3 मुद्दे मेरे पास में है, 3 मुद्दे मेरे पास में है, या 3 मुद्दे मेरे पास, 3 और विशेषताएं हैं। अभी मैं 3 कंप्लीट कर रहा हूँ, रनिंग पे हूँ, लेकिन और 3 है, उसको मिस नहीं करना। थोड़ा वक्त लगेगा, चलेगा, लेकिन बने रहो। आज के वचन से परमेश्वर आपको अंदर एक वॉरियर बनाएगा। आमेन। लेट्स गो सर। थैंक यू ब्रदर। हालेलुया। बहुत अक्सर लोग कहते हैं, मैंने कहा ना, अक्सर लोग सोचते हैं कि यार सेवक को मार दो चर्च बंद हो जाएगा, सेवक को मार दो चर्च तोड़ दो मिनिस्ट्री बंद हो जाएगा। आप सेवक को मार सकते हैं, कुछ होते हैं ना अविश्वासी लोग, बाहर के लोग, सेवक को मार सकते हैं, कैद कर सकते हैं, बंद गृह में डाल सकते हैं। वचन को कौन मार सकता है? वचन को कौन रोक सकता है? वचन फैलने से कौन रोक सकता है? आपको पता है पहली सदी में एक तरफ 8वां अध्याय में वहां पे जो क्लेश बढ़ रहा था, तकलीफ बढ़ रहा था, शाऊल लोगों को सता रहा था, जो पौलुस बना बाद में, सता रहा था, तकलीफ दे रहा था, लेकिन एक तरफ सुसमाचार फैल रहा था। जो तितर बितर हो गए थे ना वहां पे, वो लोग क्या करते पता है? सुसमाचार बांटते हुए फिर रहे थे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सेवकों को आप टॉर्चर कर सकते हैं मेरे भाई, सेवकों को आप जेल में डाल सकते हैं, बंदी गृह में डाल सकते हैं, लेकिन खुदा का वचन बंधन में नहीं है। खुदा का वचन कैद नहीं हो सकता, और कोई भी माइकल खुदा के वचन को कैद नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस कह रहा है वहां पे, वो कहता है कि वो पता है वो क्या कहता है? वो कहता है जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान, 2 तीमुथियुस 2:9 में लिखा है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं। वो कहता है मैं कैद हूं, सुसमाचार के खातिर मैं कैद हूं, लेकिन वो कहता है परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। जिस कैद नहीं है, ऑफकोर्स कौन परमेश्वर के वचन कैद कर सकता है? इसलिए आगे कुछ वचन को बोलूंगा, आपके सामने रखूंगा, कुछ वचन को मैं बोलूंगा। आपको पता है एक बीज उत्पन्न होने वाले पौधे को अगर आप मारोगे तो और भी बीज फैलेगा उसका। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, उसको अगर आप मारोगे तो और भी बीज फैलेगा। मतलब वो, तो सेवक भी ऐसे, आप एक सेवक को मारोगे, कुछ लोग एक सेवक को मारेगा, दूसरा सेवक खड़ा हो जाएगा। एक सेवक को आप रोकोगे, दूसरा सेवक आ जाएगा। एक सेवक को आप मना करोगे, दूसरा सेवक आ जाएगा। हालेलुया। तो वो किस लिए वो कह रहा है कि मैं कह दूं, लेकिन वचन कहता है बिंदास प्रचार करो, जो होगा सो होगा, दुख उठाना पड़ा उठाओ, लेकिन मुश्किलों से डरना नहीं। तो तीसरा पॉइंट में अभी तक हूं, मैं उससे कनेक्टेड कुछ वचन बताऊंगा। 2 तीमुथियुस 2:9 में वो कहता है, मैंने आपको पढ़वा दिया,
या बने रहिए, बने रहिए। दूसरा तीमुथियों दूसरा अध्याय वचन 9 में वो कहता है, वचन, हे भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की उन्नति हुई है। आप पर जो जो बीतेगा, लोग मारेंगे, बुरा भला कहेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, अगर आप प्रभु के लिए जुनून से भरे हुए हैं, सच्चाई बताने के लिए आप याद रखें, मैं तीसरे पॉइंट में अभी तक, चौथे में नहीं गया, तीसरे में हूं, आपको समझना जरूरी है, मैं कनेक्टेड वचन से बात कर रहा हूं। तो सच्चाई बताने वाले एक विशेषता उसके अंदर होना चाहिए, क्या है? सच्चाई बताने से कभी नहीं डरना। आमीन। तो वो कह रहा है, दूसरा तीमुथियों दूसरा अध्याय वचन 9 में कह रहा है कि हे भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है, पौलुस कह रहा है जो मुझ पर बीता है उससे क्या हुआ है? उससे सुसमाचार ही की उन्नति हुई है। कहां पर है? कैद है। क्या बता रहा है? जो जो मेरे साथ में इंसिडेंट्स, जो जो मेरे साथ में बीता है उससे क्या हुआ है? परमेश्वर का फायदा हुआ है। उससे क्या हुआ है? सुसमाचार की बढ़ोतरी हुआ है। उससे क्या हुआ है? सुसमाचार का काम हुआ है, तेजी से फैला है। इसलिए मुझ पर जो बीता है कोई गम नहीं, लेकिन प्रभु का काम हो रहा है, नो प्रॉब्लम, अच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे? आप समझ रहे आज का जो टीचिंग, आज का जो प्रीचिंग, आप समझ रहे? आमीन। ये सच्चाई है। और मैं किधर नहीं गया, दूसरा अध्याय में ही हूं अभी तक। दूसरा तीमुथियों दूसरा अध्याय में बहुत सारी बातें, मैं शायद उसको पूरा कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ मेन पॉइंट है वो बता रहा हूं मैं आप लोग को। आमीन। लेकिन आखिर तक बने रहो, और 3 और पॉइंट है बताकर मैं फिनिश करूंगा। कुछ और वचन कनेक्टेड है उसी से, तीसरा पॉइंट है ना उसी से कनेक्टेड है, मैं बताऊंगा। फिलिप्पियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 13 से 14, यहाँ पे लिखा, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी सैन्य दल और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूं, और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण साहस बांधकर परमेश्वर का वचन बेधड़क सुनाने का और भी साहस करते। फिलिप्पियों की किताब पहला अध्याय वचन 13 और 14 में वहां पे वो कह रहे कि मैं कैद हूं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि और भी मेरे भाई है फिलिप्पी में जो साहस के साथ परमेश्वर का वचन फैला रहे, परमेश्वर का वचन एकदम तेजी से काम फैला रहे, बढ़ा रहे, कर रहे, नो प्रॉब्लम। एक तरफ आपको बताया, एक तरफ मैंने बताया आपको प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय में शाहुल लोगों को सता रहा है, जो पौलुस बना, तकलीफ दे रहा है, लेकिन एक तरफ लोग वहां पे जो तितर बितर हो गए थे वो लोग क्या कि आइए हम पढ़ते, लिखा है 8 का 3 से 4, पर शाहुल कलीसिया को उजाड़ रहा था, शाहुल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। एक तरफ सताव था, दूसरे तरफ कार्य बढ़ रहा था। एक तरफ क्या था? सताव, शाऊल मार रहा है, घर से घसीट घसीट कर लोगों का खुलेआम कत्ल कर रहा है। किसके वजह से? सुसमाचार के वजह से। ये कौन है? ये वही शाऊल जो पौलुस तीमुथी को संबोधित कर रहा है, तीमुथी के बता रहा है। जब बदल गया 9वां अध्याय में, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 में जब उसका परिवर्तन हो गया, तो वो खुद ये अभी लेटर लिख रहा है, तीमुथी को बता रहा है। लेकिन यहाँ पे जब शाऊल जब लोगों को सता रहा था, तकलीफ दे रहा था, घर में घुस घुस कर लोगों को मार रहा था, कत्ल कर रहा था, मर्डर कर रहा था, लेकिन एक तरफ ऐसा लिखा है कि मगर जो तितर बितर हुए थे, 8 वचन 8 का 3 और 4, मगर जो तितर बितर हो चुके थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। डरे नहीं वो लोग, क्या किए? सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जो तितर बितर उस टाइम पे जब शाऊल सता रहा था ना, उस टाइम पे कनेक्टेड वचन बात कर रहा हूं। तो ये जज्बा होना चाहिए, दूसरों को सुसमाचार बताने की क्वालिटी, विशेषता हमें होना चाहिए। क्या आपके अंदर है? जितने लोग मुझे सुन रहे, देख रहे, क्या आप में ये क्वालिटी है? तो आप योद्धा है। ये क्वालिटी नहीं है, माफ करिए, आप कॉमन बिलीवर है। आप ये कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, लेकिन विश्वास का कार्य, याकूब की किताब में लिखा है ना, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। तो प्रैक्टिकली एक्शन में वो चीज को लाना होगा, एक्शन में प्रैक्टिकली वो चीज को लाना होगा। आप बोलेंगे मैं विश्वास कर रहा हूं, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो प्रैक्टिकली, आप प्रभु के लिए नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो आपको योद्धा बनना होगा। चौथा पॉइंट पे आया मैं। चौथा पॉइंट मतलब चौथा एक योद्धा के अंदर जो विशेषता होना चाहिए, चौथा वो क्या है? वो है खुद की अभिलाषा से भागना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको लगेगा अभी, खुद की अभिलाषा से भागना। चौथा पॉइंट जिसमें जो एक योद्धा के अंदर, एक विश्वासी आत्मिक योद्धा, स्पिरिचुअल वॉरियर के अंदर होना चाहिए, वो चौथा पॉइंट वो क्या है? वो है खुद की अभिलाषा से भागना चाहिए। खुद की अभिलाषा से भागना चाहिए मतलब जो आपकी इच्छा, जो आपको पसंद है, जो प्रभु को पसंद नहीं है, वो आप उसको इग्नोर करो, उसको नहीं चाहिए। आमीन।
हालेलुया। खुद की अभिलाषा से भागो। लिखा है दूसरा तिमोथी किताब 2 अध्याय वचन 22 में लिखा है, तिमोथी को पौलुस कह रहा है जवानी की अभिलाषा से भाग। वो कह रहा है कि जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। दूसरा तिमोथियो 2 अध्याय वचन 22 में आ गए हम। तो वहां पे पौलुस को कह रहा है, पौलुस तिमोथी को लिख रहा है, बता रहा है, वो कह रहा है कि तेरी जो इच्छा है जवानी की अभिलाषा, उससे भाग, पैसे की लालच से भाग। पहला तिमोथियो 6:11 में जो पैसों का लालच है, बहुत सारे लोग अक्सर पैसे के लालच में, पैसा कमाने के चक्कर में, पैसा के लालच में हम बहुत सारे परमेश्वर के कामों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है, मतलब पौलुस कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसी अभिलाषा, ऐसे जो आदतें हैं उससे आपको भागना है, लालच से भागना है। आपको जो पसंद है वो नहीं करे, अगर वो प्रभु को पसंद है उसको छोड़ दे। तो ये चौथा क्वालिटी, चौथा मुद्दा आपके अंदर होना चाहिए। तो पौलुस वहां पे कह रहा है, जैसा पहला तिमोथी 6:11 में वो कहता है कि पर ये परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, मतलब पैसों के लालच से, और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो आपको आपकी अभिलाषा, आपकी इच्छा जो प्रभु को पसंद नहीं है, अगर आपको पसंद है उससे आपको भागना है। पैसों की लालच से आपको भागना है, गलत कामों से आपको भागना है, पाप से आपको भागना है। यूसुफ को जब पोतीफर की पत्नी ने कहा मेरे साथ में गलत काम कर, वो एक्सेप्ट नहीं किया। वो नहीं बोला वाह अच्छा है, कोई नहीं है, चलो कर लेते, कौन देखने वाला है। लेकिन उसको ये पता था कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा बाप देख रहा है, मेरा परमेश्वर देख रहा है। आप जब गुप्त में होते हो, अपने अभिलाषा पूरी करते हो, आप मुझे नहीं पता आपके मन में क्या है और होठों पे क्या है। जैसा यशायाह को प्रभु ने बोला, इनका मन कहीं और है, इनका ये होठों से मेरे नाम लेते, लेकिन इनका दिल, इनका मन कहीं और है। तो आज भी कई ऐसे विश्वासी लोग हैं जो अपने आप को बताते हैं, लेकिन दिल कहीं और, जुबान पे कुछ और है, मन कहीं और, जुबान पे कुछ और बोल देते। हालेलुया। तो पौलुस वहां पे तिमोथी कह रहा है कि अगर तुझे अच्छा योद्धा बनना है तो इस अभिलाषा से भाग, जवानी की अभिलाषा से भाग, बुरी इच्छा से भाग, गलत कामों से भाग, व्यभिचार से भाग, पाप से भाग, बुरी संगति से भाग, इससे भाग, इनको पीछा छोड़ दे और आगे बढ़, आगे बढ़। वो पौलुस उसको चौथा पॉइंट बात कर रहा है। कुछ वचन और बता के मैं आगे बढ़ूंगा, पांचवा मुद्दे की तरफ जाऊंगा, और 2 पॉइंट है, मिस नहीं करना। अभी तक आप लोग बने हैं, आपका धन्यवाद देता हूं, आगे तक बने रहिए। पहला, उसके बाद कुछ वचन चौथा मुद्दे से कनेक्टेड है, मैं बता रहा हूं। दूसरा पत्रस 1:3-4 पौलुस कहता है बुरी इच्छाओं से हमें भागना चाहिए, बुरी इच्छा से भागना चाहिए। जैसे चौथा पॉइंट है उसकी सबसे बात कर रहा हूं। लिखा है क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। संसार की अभिलाषा, संसार की बुराई, संसार की लालच, संसार के पाप से आपको परमेश्वर कह रहा है भागो। एक योद्धा भागता है, उनको छोड़ देता है, और वो अपने फोकस, अपने मिशन पे टारगेट करता है। बुरी इच्छा से भागो। यूसुफ कैसे भागा? भागो। आमीन। हमको भागना है, बुरी इच्छा से भागो। आपको जो पसंद है पता लगाओ क्या प्रभु को पसंद है। इफिसियों 5:10 में, इफिसियों 5:10 में, यहां पे नहीं लिखा, मैं मुझे याद है इसलिए बता रहा हूं। परखो कि प्रभु को क्या बात है, प्रभु को पता लगाओ, प्रभु को क्या आप क्या सही से बात कर रहे हो, क्या आप सही से देख रहे हो, क्या आप सही से जीवन जी रहे हो, क्या आपका लाइफ स्टाइल प्रभु को पसंद आ रहा है। ये परखो क्या प्रभु को पसंद आता है, प्रभु को अच्छा लगता है, ये पता लगाओ। हालेलुया। तो चौथा पॉइंट क्या है, पौलुस कह रहा है, तिमोथी को कह रहा है, वो कहता है कि बुरी इच्छा, अभिलाषा से भाग। हालेलुया। ये था चौथा पॉइंट। अब आते पांचवा, इसके बाद और एक है, बस मैं उसके बाद फिनिश करूंगा, वो लास्ट होगा। पांचवा जो पॉइंट है वो है कुछ ऐसे विवादों से अलग रहे जिससे झगड़े उत्पन्न होते हैं। मतलब कुछ ऐसे गलत विवाद जिसमें कोई अर्थ नहीं है। पौलुस वहां पे बता रहा तिमोथी को, वो कहता कि कुछ ऐसे विवाद से, जिसका कोई अर्थहीन विवाद, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे विवाद। आजकल बहुत सारे लोग विवाद करते, ऐसा नहीं है वैसा, वैसा नहीं है ऐसा, है ना। मसीह बंधन के को भी बहुत सारे लोग कल्ट बोलते हैं, क्या करें। बहुत सारे लोग क्या क्या अलाना पलाना बोलते हैं, क्या करें। एनीवे परमेश्वर है,
सही को सही, गलत को गलत साबित करेगा, नो प्रॉब्लम, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे पौलुस तिमोथी को कह रहा है, वो कह रहा है कि पहला, पांचवा जो क्वालिटी, पांचवा विशेषता जो एक सेवक के अंदर, एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए, क्या है कि विवादों से अलग रहे। कुछ ऐसे विवाद जिससे झगड़े उत्पन्न होते हैं, झगड़ा हो सकता है, नफरत आ सकती है, मित्रता नहीं, शत्रु आ सकते हैं, दुश्मनी आ सकती है, आमीन। ऐसे विवाद, जो ऐसी आर्गुमेंट्स, ऐसे विषय जिससे झगड़े उत्पन्न होते हैं ना, ऐसे विषय जो बिना अर्थ के हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है, विवाद करके कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई अंजाम नहीं निकलेगा, ऐसे विवादों से दूर रहे, बोलता है पौलुस तिमोथी को, ऐसे विवाद से दूर रहे, आमीन, दूर रहे, हालेलुया। कुछ कनेक्टेड वचन बताऊंगा उसी का, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय वचन 23 कहते हैं, कुछ ऐसे विवादों से अलग रहे जिससे झगड़े उत्पन्न होते हैं, पर मूर्खता और अविद्या के विवाद से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं, इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो मतलब जो विवाद ऐसे, जो आर्गुमेंट्स ऐसे होते हैं, कोई भी आपसे कर सकता है, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे विवादों से पौलुस कहता है तिमोथी को अलग रहे, जिससे झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं, दुश्मनी आ सकती है, शत्रुता आ सकती है, या फिर बुराई आ सकती है, ऐसे विवाद से अलग रहे। ये हो गया पांचवा। अभी आखिरी मुद्दा, फाइनल मुद्दा जो मैं बताने पर हूं, मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। आप लोग शुरुआत से, कुछ लोग हैं जो शुरुआत से बने हुए थे, मैं धन्यवाद। अभी लास्ट मुद्दा बताकर मैं फिनिश करूंगा आज का जो विषय को मेरा, आमीन, हालेलुया। या छठवां मुद्दा, छठवा क्वालिटी या छठवा विशेषता एक योद्धा के अंदर होना चाहिए, वो है विरोधियों को नम्रता से जवाब देना चाहिए। आप विश्वासी हैं, आप योद्धा है, आपके अंदर 5 क्वालिटी है, आपके अंदर चौथा, छठवा ये होना, और भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15, 20, 25 भी हो सकते हैं, लेकिन जितना मुझे फिलहाल जो इंपॉर्टेंट लगा है, मैं वो जो दूसरा तिमोथी में मिला, जो दूसरा जो मैं पढ़ रहा था, जब मैं स्टडी कर रहा था, उसके अनुसार जो मुझे मिला है, मैंने पॉइंट बनाया और मैं आप लोगों के बीच में ये पेश कर रहा हूँ। एक विश्वासी के अंदर, एक योद्धा के अंदर ये सारी क्वालिटी, विशेषताएं होना जरूरी है। तो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकते हैं, जो मुझे मिला मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, आमीन। तो छठवां क्वालिटी क्या है, वो है विरोधियों को नम्रता से जवाब देना। जब भी कोई आपको कोई कुछ पूछता है, यीशु के बारे में, कोई विषय के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, प्रभुभोज के बारे में, कुछ भी, विरोधी जो होते हैं ना, या फिर अविश्वासी लोग जो विरोध करते हैं, सुसमाचार यीशु का विरोध करते हैं, है ना, आपका यीशु ऐसा वैसा, अलाना पलाना, कुछ ऐसे लोग, तो इनको क्या करें, नम्रता से जवाब दे। बहुत सारे मैंने अक्सर देखा है, आपस में पास्टर भी, अगर एक पास्टर का विरोध कर रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, नम्रता नहीं है, धमकियां आती है, धमकियां, फोन पे धमकियां आती है, आपको क्या बताओ, आमीन। और भाईगिरी की भाषा यूज करते, भाईगिरी समझते, मैं भी था एक वक्त में, वो दुनिया में निकला बाहर, वहां से आती हमको भी, लेकिन नहीं कर सकते, हालेलुया। कुछ विरोधी लोग होते हैं ना। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है पता है, आपस में विश्वासी का विरोध कर रहा है, आपस में बिलीवर का विरोध कर रहा है, आपस में पास्टर का विरोध कर रहा है, आपस में सेवक का विरोध कर रहा है, और उनके बीच में क्या हो रहा है, झगड़े, उनके बीच में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम। लेकिन यहां पे पौलुस क्या कर रहा है, विरोधियों को नम्रता से, इसमें अविश्वासी भी विरोधी है, इसमें विश्वासी भी विरोधी है, इसमें झूठे शिक्षक भी विरोधी है। जो उस टाइम पे जो घटना घटी थी, जो पौलुस के साथ में हो रहा था, उस हिसाब से पौलुस तिमोथी को संबोधित कर रहा है, उस हिसाब से वह बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि विरोधियों को जब कोई विरोधी तुझे पूछता है कुछ भी, तो उनको जवाब प्यार से देना, उनको जवाब नम्रता से देना। तो ये छठवां क्वालिटी मेरे अंदर, आपके अंदर होना चाहिए कि कोई भी अगर आपको विरोध कर रहा है, तो जब कोई अगर आपको पूछता है, तो उसको आप प्यार से जवाब दे, नम्रता से जवाब दे, धमकी देकर नहीं, गाली गलौज देकर नहीं, गुस्से से नहीं, शब्दों को संभाल कर। जो कुछ शब्द मैंने कई पास्टरों के, अविश्वासी तो छोड़ दो, पास्टरों के मुझसे मैंने सुना, एक विश्वासी को, एक भाई को धमकी देते हुए, गलत बोलते हुए, भाईगिरी का बात करते हुए मैंने सुना है। तो इससे पता चलता है उनके पेड़ के, बोलता ना, पेड़ की फल से पता चल जाएगा कि वो किस कैटेगरी के योद्धा है, किस कैटेगरी के सैनिक है, या फिर सिपाही है, या फिर वॉरियर है, या फिर सोल्जर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।
एक वचन बताकर मैं फिनिश करूंगा, उसी से कनेक्टेड है। विरोधियों को नम्रता से, छठवां विशेषता, छठवां क्वालिटी जो एक योद्धा के अंदर होना चाहिए, स्पिरिचुअल वॉरियर के अंदर होना चाहिए, छठवां क्वालिटी वो क्या है? पहले पतरस 3 वचन 5 में पतरस कहता है, देखिए कहता है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। पर उसको उत्तर दो, उसको जवाब दो, उसको जवाब नहीं देना ऐसा नहीं, उसको जवाब दो, प्यार से उसको जवाब दो। कोई अगर तुमको कुछ पूछे तो जवाब दो, उनको उत्तर दो, उनको आंसर दो। पर कैसे? लिखा है पर, आ गया पर, नम्रता और भय के साथ। आपको नम्रता, 2 चीज रखना है जब आप उत्तर देते हो, एक रखना है नम्रता, एक रखना है परमेश्वर का डर, व्यक्ति का नहीं, परमेश्वर का डर, पवित्र आत्मा का डर आपको रखना है। वो डर में, वो नम्रता में आपको बात करना है। भले वो सामने व्यक्ति आपको कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन आपको अपने वादे से मुकरना नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इन दिनों में विरोध कर रहे, मेरा विरोध करते हैं, आपका विरोध कर रहे होंगे, लेकिन हमको क्या करना है? हमको उनसे प्यार से उत्तर देना है, नम्रता में, परमेश्वर का भय में। उनसे नहीं डरना है, प्रभु का भय में रख कर डरना है। यहाँ पे पतरस नहीं बोल रहा कि उनसे डरो, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का डर से रखना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तो ये 6 मुद्दे या 6 विशेषताएं जो मैंने आपको बताया, और मत्ती 11:29 में यीशु ने क्या बोला? मैं मन में नम्र हूं, मैं दीन हूं, मुझसे सीखो। तो जो व्यक्ति नम्र है, दीन है, वो व्यक्ति अच्छे से क्या बोलते हैं, जवाब भी दे सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, विश्वासी पास्टर्स है, लीडर्स है, गुस्से में धमकाते हैं, धमकी देते हैं और अनब शनब बात करते हैं। मैंने सुना, मैं खुद गवाह बहुत सारे लोग का। एनीवे, परमेश्वर उनका न्याय करेगा, हम कौन होते न्याय करने वाले? लेकिन पौलुस कह रहा है विरोधियों को नम्रता से जवाब दे। और पहला पतरस 3:15 में पतरस कहता है कि कोई अगर तुम्हें कुछ पूछता है तो प्यार, नम्रता से और परमेश्वर के भय के साथ में उनको जवाब देना चाहिए। एक योद्धा के अंदर ये 6 क्वालिटी, 6 विशेषताएं मैंने आपको बताया। तो अपने आप को चेक करें, हम अपने आप को चेक करें, पता लगा है अगर मैं योद्धा हूं, अगर मैं वॉरियर हूं, तो क्या ये विशेषताएं, क्या ये क्वालिटी मुझ में है जो परमेश्वर का काम करने के लिए और भी मजबूती दे सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। सो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का थैंक यू। आप लोग आखिर तक बने रहे मेरे साथ में, और उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बातें किया होगा और आपके आत्मा में और भी परमेश्वर ने मजबूती या फिर एक योद्धा बनने के लायक आपको बनाया होगा, काबिल बनाया होगा। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद। इतने लोगों में से अगर किसी एक के अंदर भी परमेश्वर ने काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि आज का जो विषय है वो परमेश्वर के अनुग्रह से कामयाब रहा। आमीन। सो आइए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, साथ ही साथ में आज को जो विषय हुआ उसके रिलेटेड भी आपसे प्रार्थना करूंगा, और साथ ही साथ में प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको अच्छी तरह से इस्तेमाल करे उसके राज्य के लिए। और अंतिम प्रार्थना भी हम लोग करेंगे। सभी मेरे साथ में आंखें बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्वर्गीय सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से आपके पास आते और धन्यवाद करते प्रभु। आपने शुरुआत से लेकर अब तक आपने प्रभु लाइव सेशन में आपने हमें चलाया पिता। मेरे साथ में शुरुआत से लेकर आखिर तक जो भी जुड़े हुए और जो जुड़े हुए थे और किसी वजह से वो बाहर निकल गए प्रभु, मेरी प्रार्थना है उन सभी को आशीषित कर। और आज का जो विषय आज हमने सुना है उसी के आधार पर हर एक व्यक्ति को, जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, एक योद्धा के समान मेरे साथ में दुख उठा और प्रभु के राज्य के लिए कठिनाई को सहना पड़ेगा, तकलीफ को सहना पड़ेगा, तब जाके आप एक योद्धा में काउंट हो जाओगे। प्रभु इस प्रकार का जीवन जब हम जीते हैं तो हमें मदद कर परमेश्वर पिता। और जितने भी लोग प्रभु मेरे साथ में जुड़े हुए उन सभी की मदद कर, एक योद्धा के जीवन, एक योद्धा की कैटेगरी में, एक खिलाड़ी की कैटेगरी में, एक किसान की कैटेगरी में वो आपके राज्य में काम करे, मेहनती बनकर विधि के अनुसार लड़ सके और योद्धा के समान दुख उठा सके। ऐसी ताकत प्रभु हम सबको दे, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। जितने भी लोग प्रभु MMB चेंबूर पेज को लाइक किए हुए फॉलो कर रहे हैं उन सभी को मैं आशीषित करता हूं, उन सभी के जीवन में कहता हूं बरकत लेकर आ और उन्हें आपके राज्य में बढ़ने के लिए प्रभु जी होने दे परमेश्वर, उन्हें तैयार करिए यीशु के नाम में। और इनके हर एक हालात को तो जानता है, उनकी कमी घटी तो जानता है, हर एक बातों को तेरे सामने रखते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपसे कि इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरी कर, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तौर पर हर एक को आप बरकत दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपने ऐसा किया, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद आप सभी को। आप लोग आगे तक बने रहे, प्रभु आप सभी को आशीष दे, बरकत दे, आप सभी सलामत रहे। और अगले टॉपिक के साथ अगले हफ्ता फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।